संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं सुप्रभातं नमो नमः। अहमस्मि यतीश चंद्र मिश्रः। प्रिय छात्राः, अद्य वयं व्याकरणं ज्ञास्यामः। व्याकरणे सन्धि पठिष्यामः। सन्धेः त्रयः भेदाः स्वर व्यञ्जन विसर्ग स्वरस्य भेदाः दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। अद्य वयं दीर्घ संधेः अभ्यासं करिष्यामः। अगर आपने दीर्घ संधि का पहला भाग आपने नहीं सुना है तो सबसे पहले दीर्घ संधि का जो पहला वीडियो है उसे सुन लीजिए। इसके बाद इस वीडियो को भी आप सुनिए और आप इसके गहराई तक उतरिए और ताकि आप इसमें कोई गलती ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं दीर्घ संधि का दूसरा अभ्यास। तो यहाँ पर आपने देखा अभी समान स्वर दिया हुआ है। अ के साथ अ या आ, ई के साथ ई या ई, ऊ के साथ ऊ या ऊ होने पर दीर्घ हो जाता है। तो दीर्घ मतलब दीर्घ स्वर आ, ई और ऊ, ये दीर्घ हो गया। और यहाँ पर समान स्वर होने पर दीर्घ हो जाता है। ये नियम आपने पहले भी सीखा था, इसलिए फिर से इसका अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दीर्घ संधि का अन्य अभ्यास। यहाँ पर एक शब्द है अभयारण्य, इसका संधि विच्छेद आप कीजिए। अगर आपने संधि विच्छेद कर लिया तो उत्तर मिलाइए। अभय शब्द का अंतिम वर्ण अ है और अरण्य शब्द का पहला वर्ण अ है। अ और अ मिलके आ हुआ अभयारण्य। स्वाभिमान का संधि विच्छेद करें, आपने किया। इस तरह अ और अ मिलने से आ हुआ। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। पहले दयानंद शब्द का संधि विच्छेद कीजिए और आप ये बताइए कि ये कौन सी संधि हो सकती है। अगर आपने पढ़ी है तो बताइए कौन सी संधि है। सही जवाब। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। हर विकल्प को आप गौर से देखिए। आपने अगर सही समझा है तो उत्तर मिलाइए। वात और अनुकूल, अ प्लस अ मिलने से आ हो गया वातानुकूल। ब्रह्मास्त्र का संधि विच्छेद कीजिए। अगर आपने कर लिया है तो उत्तर मिलाइए। सत्याग्रह का संधि विच्छेद कीजिए। अगर आपने कर लिया है तो उत्तर मिलाइए। सही। यथार्थ का संधि विच्छेद कीजिए और बताइए कि यथार्थ में कौन सी संधि है। आपने संधि विच्छेद किया होगा। यथा प्लस अर्थ, आ प्लस अ बन रहा है, दीर्घ संधि हुआ। निराधार का संधि विच्छेद करने पर आप संदेह में आ जाएंगे कि यह स्वर संधि क्यों नहीं है। ये विसर्ग संधि है। निह प्लस आधार निराधार बनेगा। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। रामायण का संधि विच्छेद कीजिए। अगर आपने किया है तो उत्तर मिलाइए। सही जवाब। विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा जल्दी सोचिए। विश्वामित्र शब्द का संधि विच्छेद। संधि का नियम ध्यान में रखें। संधि के नियम को ध्यान रखने से संधि विच्छेद सही सही होता है। अगर आपने किया है तो उत्तर मिलाइए। विश्व और अमित्र। इस प्रकार अनाथालय शब्द का संधि विच्छेद करें। आश्चर्य, सत्याग्रह, इवानुगच्छति, प्रावत, इन शब्दों के संधि विच्छेद करें और अपने अपने नोटबुक में लिखें। इसका संधि विच्छेद करें, अपने नोटबुक में लिखें। वीडियो को पॉज करके यहाँ पे रोक लीजिए और संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ भी वीडियो को रोकिए, संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ भी अभ्यास कीजिए थोड़ा सा। इस प्रकार यहाँ भी संधि विच्छेद करना है आपको। यथा अवसर, यथा प्लस अवसर, सारे संधि विच्छेद करें। अब आपको संधि करना है, विच्छेद किया हुआ है। नव प्लस आगत,
तो प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम लोग दीर्घ संधि का दूसरा अभ्यास सीखते हैं। यहाँ पर ई के साथ ई का मेल है और दोनों मिलकर दीर्घ ई बन गया है। ये नियम याद रखना है। अब इसी नियम के आधार पर आगे का अभ्यास सीखते हैं। चक्र में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इसके मध्य में इंद्र है। अब आपको इन हर चक्र के साथ इंद्र को जोड़कर लिखना है। गिरि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। गिरि का अंतिम वर्ण ई है, कवि का अंतिम वर्ण ई है, मही का अंतिम वर्ण दीर्घ ई है, रवि का अंतिम वर्ण ई है। और इन बाहर के चक्र को मध्य के चक्र के साथ जोड़कर लिखना है। और जोड़कर आप बताइए कि संधि क्या होती है। गिरि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। अगर आपने समझ लिया है कि ये ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर मिलके दीर्घ बन जाता है, तो आपके उत्तर इस प्रकार हैं। गिरि प्लस इंद्र गिरीन्द्र, कवि प्लस इंद्र कविंद्र, और मही प्लस इंद्र महेंद्र, और रवि प्लस इंद्र रविंद्र। आप देख रहे हैं यहाँ पर संधि करने के बाद इन शब्दों में बड़ी ई की मात्रा हो गई। ये दीर्घ ई हर एक में बन गया और यही इस संधि का नियम है। इसी तरह ईश शब्द है मध्य में और बाहर के चक्र में गिरि, हरि, मणि और कपि है। आपको बाहर के चक्र से मध्य के चक्र को जोड़कर लिखना है। गिरि प्लस ईश, हरि प्लस ईश, मणि प्लस ईश, कवि प्लस ईश। अगर आपने संधि समझ लिया है और अगर आपने समझ लिया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो आपके उत्तर क्या हैं बताइए। अगर आपके उत्तर ये हैं तो उत्तर मिलाइए। गिरि प्लस ईश गिरीश, हरि प्लस ईश हरीश, और मणि प्लस ईश मणीश, कपि प्लस ईश कपीश। इस तरह आप देख रहे हैं इन हर शब्द के साथ दीर्घ ई की मात्रा है। कपीश, गिरीश, हरीश, मणीश, इस तरह दीर्घ संधि बन गए। अब इच्छा शब्द मध्य के चक्र में है और बाहरी शब्द है कवि, मही, हरि और रवि। अब आप इन दोनों को मिला के लिखिए। कवि प्लस इच्छा, मही प्लस इच्छा, हरि प्लस इच्छा, रवि प्लस इच्छा। आप समझ चुके होंगे। आपके उत्तर इस प्रकार होंगे। दीर्घ हर जगह बन गया है। रवि, कविच्छा, रविच्छा, कविच्छा, महीच्छा, हरिच्छा, इस तरह शब्द बन चुके। अब अंत में इव है। अब इन इव शब्द के साथ पृथ्वी को जोड़कर देखिए। पृथ्वी प्लस इव, गिरि प्लस इव, नृपति प्लस इव, सखी प्लस इव। तो आप इसका संधि कर कीजिए और अगर आपने समझ लिया है तो उत्तर मिलाइए। नहीं है आप तो उत्तर समझ लीजिए। पृथ्वीव, गिरीव, नृपतिव, सखीव, इस तरह शब्द बन गया। अब इति के साथ इसको जोड़ के देखिए। पतति प्लस इति, पठति प्लस इति, नमति प्लस इति, हसति प्लस इति। यहाँ पर भी वही नियम, ई के साथ ई आने पर दीर्घ ई हो जाता है। अब ऊ के साथ देखते हैं। ऊ के साथ भी यही नियम है। भानु प्लस उदय, भानुदय। चंद्र प्लस उदय गलत होगा। महा प्लस उदय नहीं बनेगा। सूर्य प्लस उदय नहीं बनेगा। यहाँ पर दीर्घ संधि। यहाँ पर केवल आपको भानु प्लस उदय, भानुदय दीर्घ संधि में बैठेगा और चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय हो जाएगा। महा प्लस उदय महोदय हो जाएगा। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय होगा। ये अन्य संधि है। इस तरह हम ऊ के साथ भी यही नियम समझते हैं। ऊ प्लस ऊ बड़ी ऊ दीर्घ हो जाता है। गुरु प्लस उदय उपदेश,
इन शब्दों के विच्छेद करें। गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, भानु प्लस उदय भानुदय, लघु प्लस उर्मी और सिंधु प्लस उर्मी। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन सभी शब्दों के साथ उपदेश शब्द जोड़ के लिखिए। गुरु प्लस उपदेश, साधु प्लस उपदेश, शिशु प्लस उपदेश, इंदु प्लस उपदेश, रिपु प्लस उपदेश, शत्रु प्लस उपदेश, शंभु प्लस उपदेश, विष्णु प्लस उपदेश। हर शब्दों के साथ उपदेश जोड़कर संधि करें। गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, साधु प्लस उपदेश साधु उपदेश, इसी तरह शिशु उपदेश, इंदु उपदेश, रिपु उपदेश, शत्रु उपदेश, शंभु उपदेश, विष्णु उपदेश शब्द बन जाएगा। इस तरह उत्तर हुए। अब ये प्रश्न है, आप इसका संधि करें, इसकी संधि करें। धन्यवाद।